ठीक है। ये प्रेसी है जॉन लॉक की रिफ्लेक्ट करते हैं न्यू सिचुएशन इन इंग्लैंड मोर देन एवर व्हेन ही गोज़ टू आर्ग्यू द रीज़न मैन कम्स टुगेदर टू लिव इन सोसाइटी। इस पैराग्राफ में रीजंस बताई गई हैं, ठीक है, विद लॉज। ये एक्स्ट्रा बात है, इतनी बात है कि मैन को रीज़न बताई गई फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इस चीज़ की कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कैसे प्रिजर्व करना है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसको लॉन्ग टर्म में कैसे करना है। जी, सिंस मैन आर ड्रिवन इनटू सोसाइटी इट फॉलोज ये कोमा ये सेकंड कोमा नहीं है, तो इसका मतलब है या तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है या ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए रूल्स के बगैर तो हमें नहीं पता लगेगा। अब मुझे पता है कि ये इतनी सी बात है इनकम्प्लीट है। सिंस मैन आर ड्रिवन इनटू सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की बात होगी, मैन की भी बात होगी, दो कीवर्ड ऊपर चलेंगे। वैसे भी कोमे में एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है और एक नहीं, तो ये कोमे के सेकंड वाला पार्ट है। इट फॉलोज डैट के बाद अगेन एक्सप्लेनेशन है, लेकिन क्या है, फिर से डैट आ गया। अच्छा, कौन सी पावर को बता रहे हैं कि सोसाइटी कैन नेवर बी सफर टू एक्सटेंड फर्दर देन द कॉमन गुड। अभी तक जो भी बात है, अगर आसान लफ्ज़ों में पेपर में भी आप ऐसे करो कि इन जॉन लॉक है, उसने एक न्यू सिचुएशन के बारे में सोचा है। वो सिचुएशन कहाँ पे हुई है? इंग्लैंड में। व्हाट, इस प्रेसी को करने के लिए व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, इसको बोलते हैं WH फैमिली। ठीक हो गया। जॉन लॉक कैपिटल है तो एक बंदा है हमारा, वो लॉक रोसो और वही है ना, हमने अपने आप को एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं करना, जो गिवन डेटा हमने उससे करना। जॉन लॉक ने एक न्यू सिचुएशन बताई है और ये हुई है इंग्लैंड में। मोर देन एवर व्हेन ही गोज़ ऑन टू आर्ग्यू, मतलब वो इससे ज़्यादा क्या करता है, वो आर्ग्यू करने लगा कि क्यों, क्या वजूहत है कि आदमी सब इकट्ठे इन सोसाइटी रहना चाहते हैं और वो भी अपनी मर्ज़ी से लॉज के साथ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन के लिए वो सब इकट्ठे रहना चाहते हैं तो ताकि वो करें। सिंस मैन आर ड्रिवन इनटू सोसाइटी, ये ऊपर बात हो चुकी है, रूल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इट फॉलोज डैट द पावर ऑफ डैट सोसाइटी, अब ये बताने लगे पावर क्या है। इट फॉलोज सोसाइटी कैन नेवर बी, इट फॉलोज का क्या मतलब है? इट फॉलोज ये एडिशनल बात है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हमने अंडरस्टैंडिंग ली है कि ये कोई पावर है, उसको फॉलो करना है, और ये ह्यूमन नेचर है कि उसने सोसाइटी में पावर को फॉलो करने के लिए उसका पार्ट बनना। सोसाइटी कैन नेवर बी सफर टू एक्सटेंड फर्दर देन द कॉमन गुड, ऐसे। अच्छा, एंड दिस कॉमन गुड, अब इसका मतलब है इस पे है, तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आ भी सकता है, हो सकता है कि ये टॉपिक होगा कॉमन गुड। जो चीज़ आपके दिमाग में आएगी आपने साथ साथ लिख लेना, ठीक है, ये टाइटल में, ठीक है। एंड दिस कॉमन गुड कैन ओनली बी डिटर्मिन्ड बाय स्टैंडिंग लॉज, स्टेचर्स एंड डैट। इसकी एक्सप्लेनेशन है, स्टैंडिंग लॉज और स्टेचर क्या आर अवेयर ऑफ एंड आर्ग्यू एग्री टू एंड नॉट बाय, कहाँ पे एग्री टू। अब ये देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें, डिस्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और सब आपको पता ही नहीं का, तो सबसे पहले तो इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करें अपनी लाइफ में। एंड अवेयर ऑफ एंड एग्री टू नॉट बाय एक्सटेम्परी डिग्रीज ऑफ से, ये देखिए ये डिस्ट्रैक्शन के लिए ये चीज़ें डाली हुई हैं। एन एब्सोल्यूट सॉल्वेंट, आसान लफ्ज़ों में वो कहता है कॉमन गुड तभी हो सकता है, हम डिटरमिन कर सकते हैं ताकि हम स्टैंडिंग लॉज और स्टेटस को देखें। अभी कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं लॉज, ठीक है, हमें ये लॉज पढ़ने क्यों पड़ रहे हैं, हमारा ये प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, और सोसाइटी ने खुद ही ये कहा है कि हमने खुद को एक सोसाइटी का पार्ट बनाना है ताकि हमारी प्रॉपर्टी सेव हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है, और उसके पीछे लॉजिक है कॉमन गुड। कॉमन गुड क्या है? सबकी भलाई, सबकी भलाई। कॉमन गुड कैसे डिटर्मिन होगी? जो ऑलरेडी लॉज और स्टैचूज़ हैं जिनके बारे में ऑलरेडी पता है, सब ने एग्री किया है, एंड नॉट बाई एग्जाम्पलरी डिग्री, कोई उसके लिए कोई डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं, बल्कि ये है बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट सॉवरेन। कोई चीज़ जैसे लाइब्रेरी की एसेंस है, यहाँ पे क्वाइटनेस होगी, ये सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट अंडरस्टूड बात, बिल्कुल। मोर ओवर कनेक्टर है, हमें इससे कोई ज़रूरत नहीं, हमने पर इम्पॉर्टेंट आइडिया ड्रैग करना। दीज लॉज मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिफरेंट एंड अब्राइट जस्टिस। अच्छा, ये लॉज जो हैं
ये इनको इन इम्प्लीमेंट, डिफरेंट हाँ या प्राइड, ये दोनों का मतलब एक ही एंड लगा हुआ है। तो हमने प्रेसी में वर्ड काम अपराइट करना है वही तो बाइस्ट एक ना यूज़ हो, करना बाइस्ट ना हो या कुछ हो। है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, रूल है एंड और का। जब और एंड लगा डिफरेंट है, है, एंड सेम एंड है, का मतलब है सिनोनिम, सिमिलर। और का मतलब है ऑपोजिट। जी। अच्छा, ओनली इन दिस वे कैन द पीपल एंड रूलर नो वेयर दे आर। अच्छा, ये जजेस की बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं उसके रूलर्स भी, उनको पता वो क्या है। इन एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, लॉक सेड दैट द किंग कैन नेवर सस्पेंड द लॉ। ठीक है, किंग भी लॉ को सस्पेंड नहीं कर सकता। हमें भी समझ नहीं लग रही, हमें यहाँ तक समझ आ रही थी। कॉमन गुड तक, एक हाँ बात ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँगी। हम एंड पे सिर्फ वो पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, कैसे हम रिवर्ट बैक करेंगे फाइनली। इसका मतलब है कोई कंक्लूजन देने लगा। लॉ गेव वॉइस टू द मेन एंजाइटी ऑफ द राइजिंग कमर्शियल क्लासेस इन इंग्लैंड। अब फियर ऑफ ब्रैकेट का मतलब एक्सप्लेनेशन हमने वैसे ही छोड़ देंगे। फियर ऑफ समथिंग विच कैन, क्योंकि हमें पैसेज समझ नहीं आ रहा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। जब हमें पता लग जाएगा उसके बाद हम दोबारा पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें स्किप हो गया। ये वे होता है। लॉ गेव वॉइस टू द मेन एंजाइटी ऑफ द राइजिंग कमर्शियल क्लासेस इन इंग्लैंड। ठीक है। A fear of something which they saw happening in France in state intervention in trade, छोड़ दें। That no power can take from a man his property without। इसका कंसेंट, मतलब है उसने अपनी, हाँ ये दे दी, ये है थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा? फाइनली। हमें कीवर्ड्स मिलेंगे एंड, और, कोमा, डैट, विच, इन्वर्टेड कोमास, सिंगल कोमा, इम्फेसिस के लिए ये सिंगल कोमा। ये रूल्स हैं। अब चूंकि रूल्स नहीं पता, हमें बस यही कह देते प्रेसी को 1/3 करना, 1/3 करना, 1/3, ऐसे ही, बट नो हाँ। वन टेल्स किन रूल्स की बेस पे हमने 1/3 करना। हवा में नहीं 1/3 कर देना। अ सोल्जर में भी कमांडेड बाय, अब ये देखें इम्फेसिस के लिए, अ सोल्जर में भी कमांडेड बाय सुपीरियर इन ऑल राइट सेव द डिस्पोजल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। का मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसका जो सुपीरियर है वो भी कहता है कि आपने डिस्पोजल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी करनी। ऊपर कह रहा है कोई भी पावर दुनिया में नहीं है कि जो उसकी प्रॉपर्टी उसको कंसेंट के बगैर सोल्जर कमांडेड, बस सुपीरियर उसको कमांड देता है इन हर ऑल चीज़ थिंग, में, वो मतलब अथॉरिटी फॉलो ऑल इन करता ऑल है, है। वो फॉलो करता ठीक है। है, ये ठीक आगे है। क्या, सेव द, सेव द डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि उसने अपनी उसको हुक्म सोल्जर जारी ने कर अपनी दिया बतानी है है या उस उसकी? डिस्पोज करना है। उसने कहा जो भी उसके पास प्रॉपर्टी उसको सेव करना है, डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना करे, डिजॉल्व ना करे, सेल आउट ना करे, मिस यूज़ ना करे। ठीक है। इन द सेम वे अ मैन हैज़ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, हर एक की अपनी है, मीनिंग दैट अ मैंस लेबर इज़ हिज प्रॉपर्टी टू। मिसाल के तौर पे हाँ आप इधर उसकी, एग्जर्शन करके आए हैं तो ये जो आपने अपनी प्रॉपर्टी बाई की है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखो उसने आइडिया कितना डिफरेंट दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस लॉ सेज दैट पीपल कैन बी टैक्स्ड ओनली विद देयर कॉन्सेंट। अब बात आ गई टैक्सेस टैक्सिंग। की। वी रिकॉग्नाइज दिस नाउ। टैक्स दूसरे वे में भी यूज़ होता है, पता है आपको? ये आपका सिर्फ वाला मनी टैक्स है वाला ना? नहीं, हाँ नहीं, ये वो वाला टैक्स नहीं, यही अच्छा तो। ये वो, अच्छा वो, देखा, ये वो वाला है, पीपल कैन बी टैक्स ओनली विद देयर कॉन्सेंट। ये पैसे इकट्ठे करने वाला नहीं, मतलब इवन मैं आपको आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी यूज़ करूँगी तो आपकी इजाज़त के बगैर नहीं। मैं आपको कहूँगी खड़े हो जाओ, आप कोई नहीं खड़े हो जाओ, आपको मेरी मर्ज़ी में आपको खड़े हो, ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, ठीक हम किसी को यूज़, टैक्स का मतलब होता है किसी को यूज़ करना, एक्सप्लॉइट करना, ठीक एम्प्लॉय करना। ठीक ठीक ठीक। वी रिकॉग्नाइज दिस नाउ इन अ डॉक्ट्राइन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ ये ये फ्रेज़ है। अच्छा, अभी तक अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे इसमें ये बताओ इसका थीसिस स्टेटमेंट क्या है, तो क्या होगा? इस आसान लफ्ज़ों में मुझे बताओ ये है क्या टॉपिक, इस बारे में? मुझे यही समझ आई है कि सोसाइटी जो होती है उसमें लोग मतलब इकट्ठे रहते हैं अपनी मतलब प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन के लिए,
और उसमें रूल्स लॉज जो बनते हैं वो कोई भी मतलब उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बन सकता। दोबारा कब हो गया? मतलब अब एंड पे जाके ना डिफरेंट हो गया है आइडिया। नहीं, मतलब मुझे एंड पे ये लग रहा है कि अब वो रूल्स के बारे में बात हो रही है कि रिप्रेजेंटेशन के बगैर अभी ही है। तक सारी अगर हम आसान ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पेपर में भी आपने ऐसे करना, आपने पढ़ लिया, आपने दूसरी दफ़ा पढ़ना है। पहली दफ़ा प्लेन रीड के अंडरलाइन के, दूसरी दफ़ा आपने कीवर्ड्स लिखना है। मैंने उन कीवर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बना देना और रेसी तैयार। जॉन लॉक है, उसने एक न्यू सिचुएशन बताई है। अब मैंने साथ ही कोशिश करना, जब मेरे दिमाग में आ रहा है ना उसका सिनोनिम मैंने साथ ही लिख लेना, न्यू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, न्यू वर्ड चेंज हो गया। साथ ही इन इंग्लैंड, ये तो हम नहीं चेंज कर सकते, ना उस कंट्री का नाम और ना वो, ठीक है। मोर देन एवर ही गोज टू आर्ग्यू दैट रीजन मैन कम कम टुगेदर। टुगेदर टू लिव इन सोसाइटी विद लॉज। इसमें क्या है, रीज़न क्या है, प्रिजर्व सोसाइटी में रहने के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, ताकि सोसाइटी उनकी क्या करे, प्रॉपर्टी की प्रिजर्व करे, सेव करे, Save करे। सेफ्टी ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यहाँ तक आप मेरे साथ है, ठीक है, कोई इशू? अच्छा, सिंस men are driven into society, it follows that the power can never be suffered to extend further the common good. Common good या common cause is the power for society as per स्टिपुलेटेड। इन्होंने कहा स्टैंडिंग लॉज स्टेचर, हम कहेंगे स्टिपुलेटेड, ऑलरेडी जो लॉज लिखे हुए हैं स्टिपुलेटेड लॉज, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा है नॉट एक्सटेम्परी डिग्री ऑफ एन एब्सोल्यूट सोवेनिटी। एक्सटेम्परेरी मैम क्या मतलब इसको? तो एक्सटेम्परी होता है टेम्पररी, जैसे कहते हैं फॉरेन। अब एक्सटेम्परी एक स्पीच भी होती है, एक कॉन्टेम्परेरी होता है, एक कंटेम्प्रेरी होता है न्यू जदीद, ठीक है। एक्सटेम्परी होता है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, वक्ती जो दिमाग में, जैसे मैं ये अभी एक्सटेम्परी अटैम्प्ट है प्रेसी की, मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया, अभी आपके सामने ही कर रही हूँ, ठीक है। समझिए एग्ज़ाम में बैठे हुए, डिग्री ऑफ सेन एब्सोल्यूट सोनिटी, ये स्टिपुलेटेड लॉज किस लिए होते हैं, फॉर सेफ गार्डिंग सोनिटी, ठीक है। ठीक है, लॉज मस्ट बी, मतलब कि हमारी सोवेनिटी को ख़तरा ना हो, दस जो अच्छे लॉ जजेस हैं, अपराइट, हाँ वो ट्रस्टवर्दी जजेस जो हैं वो मैनेज करें लॉज को, शुड एडमिनिस्टर लॉ, ठीक है। यहाँ तक ये देखना आप बराबर चलना। ठीक है। ओनली इन दिस वे कैन द पीपल या रूलर नो वेयर दे आर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, क्योंकि ये एक न्यू आइडिया है, कॉन्ट्ररी है, ठीक, उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर भी चेक है जजेस का, डेमोक्रेसी में तो खुद आप रूलर सेलेक्ट करते हो, मोनार्की में वो अपने आप को खुद खुद बादशाह ही, हाँ करता बादशाह। है। आइडिया ऑफ मोनार्की, नहीं मैम ये जजेस वाला कह रहे हैं कि जजेस की जो, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एडिशनल चीज़ है, बस लिविंग। तो ये क्या बैठ नहीं होता? वो कह रहे हैं आज डिस्कशन कल से हम लोगों ने मना कर दिया। मैंने कहा अच्छा आज तो करेंगे, फिर कल से घर बुला लेंगे उनको। आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। लॉ सेड दैट द किंग कैन नेवर सस्पेंड द लॉ, ये ऑपोजिट है जो हम ऊपर आइडिया प्रेजेंट करें, क्योंकि मोनार्की
मोनार्की हाँ, में monarch किंग all in all होता है, वो absolute कभी होता है, भी absolute servant होता है। सस्पेंड नहीं कर सकता लोग, उसने फॉलो करना जो भी लॉ जज ने बनाया, तो ये तो फिर उसके अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट हो जाएगा। अब समझ आ गई, इरेलीवेंट नहीं था। सेकंड रीडिंग में और क्लैरिटी आ गई। फाइनली लॉक गेव वॉइस टू द मोस्ट मेन एंजाइटी ऑफ राइजिंग कमर्शियल क्लासेस इन इंग्लैंड। उसने ये बताया, कंक्लूजन वो कर रहा है कि इंग्लैंड में क्लासेस बहुत ज़्यादा बन गई हैं, क्लासेस सिस्टम। हर एक के अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि नो पावर कैन टेक, ये ऑपोजिट है। मोनार्की में कोई भी किंग कहेगा ना ये मेरी सल्तनत, हाँ, तो तुमने उसकी ये चल करना है तो ये उसकी हो उसकी गई। तो आले नाल चलती है। जो नॉर्मल सिस्टम है, जो एक नॉर्मल जिसमें हम कॉमन कॉज कॉमन गुड जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसमें ये कि हर इंसान यूनिक है, हर एक की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया की पावर नहीं है, नो पावर हाँ, कैन टेक फ्रॉम अ मैन हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट, उसकी ऐसे मर्जी के बगैर। ठीक है। अच्छा एक वो भी नहीं ले सकता हाँ, कहते मोनार्क। इवन यहाँ तक देख लें कि जो सोल्जर है उसको भी जो कहा जाता है उसने वही करना होता है। उसको कहा गया तुमने ये अच्छा, ये डिस्पोज करनी तो एग्जाम्पल के कर, तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक क्योंकि है। उसने सिंगल कोमा लगाया हुआ। इन द सेम वे अ मैन हैज़ प्रॉपर्टी इन हिज ओन, मीनिंग द मैन्स लेबर इन हिज प्रॉपर्टी टू। मतलब एक नॉर्मल कॉमन पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट क्या आएंगे, लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एज पर द लॉ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है। पीपल कैन बी टैक्स ओनली विद देयर कंसेंट। ये तो नेगेटिव बात होगी ना। वो कहता है कि तो जब उनको ये कह दिया कि आप तो खुद इसकी मिल्कियत है, तो फिर आप उनसे ज़रा टैक्स लेके दिखाओ। हाँ, चीज़ उनकी है, वो टैक्स अपनी जी चीज़ पे। दें या ना दें। वो कहते हैं इसी वजह से वी रिकॉग्नाइज दिस नाउ इन द डॉक्ट्राइन, होता है एक सेट ऑफ लॉ, एक रूल इस्टेब्लिश है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप कोई टैक्सेशन, अगर आप सही रिप्रेजेंट नहीं करोगे, उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं करोगे, उनको प्रिजर्व नहीं करोगे, सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो कोई आप टैक्सेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ये तो नहीं कि पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, नहीं ऐसा? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है अगर आप टैक्सेशन नहीं दोगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंट होने का भी राइट नहीं है। आप स्टेट को टैक्स क्यों देते हो कि मुझे मेरे अहल वयाल की, मेरे घर हमारे बार की rights, हाँ। हिफाजत करें। ऐसे ही। वो कहते हैं ये इसके बगैर नो टैक्सेशन। जब टैक्सेशन ही नहीं होगी तो कोई वाली वारिस भी नहीं है उसका, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये कितने पॉइंट्स हैं हमने इनके बनाने हैं, इसको करेंगे हम क्लोज। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, हम इसकी बना लेंगे एक क्या इन Draft। राइटिंग में। अभी आपके सामने प्रेस लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है। मैं यही आपको बता रही थी, लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग और इजी है। ये मैं उससे नीचे से आइडियाज़ लेते जाऊँगी, उसको डिलीट करती जाऊँगी। ये अभी खुद ही नीचे आ जाएगा।
जहाँ तक आपको मेरे किसी समटाइम से या किसी बात से एग्री ठीक नहीं समझ आ करते गया। तो अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसमें ऑप्शन होती है हमारे पास, इट इज़ वेस्ट करते हुए ठीक है। फिर बताएगा कि रीज़न क्या है सोसाइटी बनाने का, ठीक है। इस्टेब्लिश लिंक कर दिए प्रॉपर्टी की लॉ प्रिजर्वेशन। के लिए, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज किस लिए है, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए और उनकी प्रॉपर्टी के लिए। ये एक लाइन है, बीच में कनेक्टर लगा के लिखे, मुझे बताएं क्या मुश्किल है इसमें। आप खुद लिखेंगे या मैं लिख के दूँ आपको? हाँ मैंने कहता लिखी है अभी, मैं बताऊँ? लिखूं? हाँ बताएं। ये इसको कैसे बताऊँ? फॉर्मुलेशन ऑफ ठीक है, ठीक है। हम इधर ऐड कर देते हैं स्पेस, इंसर्ट स्पेस। Laws are made in a society to preserve their rights and properties. देख रहे सही है ये। कोई बात नहीं, गलत भी हो तो इधर हम कोई टेस्ट थोड़ी दे रहे हैं। Laws made by society are for the preservation को कह लें, safety of property या ठीक है। हाँ ठीक है। अब समझे हमने कितने सारे को सिर्फ 1.5 लाइन में सम अप कर दिया, पीछे ये इतना रह गया और इतना हमारा ये कवर भी हो ये जाएगा, भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उसके पीछे कॉमन कॉज क्या है? अच्छा आपका मैम मुझे तरीका अच्छा लगा। बाकी जो है ना वो कहते हैं पहले पूरा फुल ड्राफ्ट बनाओ, आपने नहीं। वो पॉइंटर्स दे के बनाया है। आपके सामने और बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लाइन क्या थी? कॉमन कॉज क्या है, दोबारा पढ़ लो। Common good. कॉमन कॉज इज़ द पावर फॉर सोसाइटी एज पर स्टिपुलेटेड लॉज, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी के पीछे, सोसाइटी बनाने के पीछे कॉमन कॉज क्या है? कॉमन गुड। कॉमन कॉज या कॉमन गुड, टू इन्फोर्स स्टिपुलेटेड लॉज को Laws. इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली एंड फॉर सेफ गार्डिंग सोवर्निटी। सॉवरेनिटी ये क्या स्टेट की या मोनार्की की? नहीं, स्टेट की। ठीक है। अभी तो हम उसके ऑपोजिट ऑन द कॉन्ट्ररी, वो सेकंड ठीक बात है। एंड तो अभी तो स्टेट की रिट की किस्म की बात हो जी रही एक मिनट, वो क्या कह रहा था? एंड सेफ गार्डिंग सोवर्निटी, पूरा लिख देते हैं हम, सोवर्निटी, सेफ गार्डिंग सोवर्निटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये आपकी बात थी, आपको क्लियर हो गई कि मैंने ये करना था। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से इस वाले को रेज कर दिया ताकि मेरा मिक्स ना हो। मिक्स तो हाँ ठीक है। ये देखो, कनेक्टर लगा दिए, पॉइंटर्स के मुताबिक चलते गए, कोई मसला नहीं। कितना टाइम लगा हमें? ये प्रैक्टिस से ये फ़ायदा था। टस गुड एंड ट्रस्टवर्दी जजेस शुड एडमिनिस्टर लॉज। अब जब लॉज पे ही इतना सब कुछ फोकस कर रहा है तो देयरफॉर अच्छा थर्ड हाँ देयरफॉर मेरे ये में हमने लगा दिया कनेक्टर, देयर मस्ट बी राइट या अपराइट को ऑनेस्ट भी कर सकते हैं। ऑनेस्ट, एक ही बात है, ऑनेस्ट, देयर मस्ट बी ऑनेस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू
एडमिनिस्टर ये इम्प्लीमेंट लॉज, सुपरवाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। उनका काम तो देखना कि सही किया कि नहीं। बिल्कुल। उसके ऑपोजिट दूसरा है, दूसरा कनेक्टेड गया ऑन द कॉन्ट्ररी, इन एब्सोल्यूट मोनार्की इट्स नॉट पॉसिबल, वाई, नीचे बता देगा क्यों। इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इजीली किंग सस्पेंड कर सकता है लॉ को, कोई और नहीं। टू सस्पेंड लॉ एक्सेप्ट बाय रूलर, ठीक ठीक है। है, वो सस्पेंड कर सकते हाँ, और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, हैं जजेस वगैरह कोई भी इसके नहीं। पीछे लॉजिक क्या है? और भी लॉजिक, ठीक है। उसके ऑपोजिट क्या, उसका क्या नुकसान है? हम क्यों नहीं इसको कर सकते? क्योंकि वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंग्लैंड, वाई? वाई? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, क्लास सिस्टम। ठीक है। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ठीक है, लॉस। बिकॉज ऑफ क्लासेस, सॉरी, इसका मतलब आप जाग रहे हैं। आपने मुझे जगाने के लिए किया है। शुक्र है अगर आपको ये बात समझ आ गई है मेरी। नो पावर, अब ये एंड कर रहा है, ये No कंक्लूजन power है, can अब take ये her. कंक्लूजन रह गया बस, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हमने कर दिया, बस अब टस लगा के कंक्लूजन की तरफ जाना हमने। टस नो पावर कैन misuse the property rights of common people, ठीक है। मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कॉमन इज ऑन प्रॉपर्टी, लॉ ने कहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो बस प्लस लास्ट ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी बात ये उसने कही है, अगर दैट इज़ अ केस, मतलब ये है एज पर ऑथर द नेगेटिव impact would be resistance of पब्लिक। common people in taxation, ये अगेंस्ट है उसके और पॉइंट। जी अब ये टैक्स कौन से वाला? वही टैक्स है ना? वही जो आप एंड पे जो उसने ठीक बात है। कही है, और एंड पे उसने दिया है एग्जांपल, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम कोटेशंस को रीराइट नहीं करते बस। हाँ, वो नहीं करते।
कोटेशंस, इलस्ट्रेशंस। एक हाँ इलस्ट्रेशन और ये एक्स्ट्रा चीज़ें खुद ही नहीं, जब आपको टेक्निक आ जाएगी तो ये ठीक, जॉन लॉक का एग्जाम्पल नाम लिखना है, ये नाम नहीं लिखना है ठीक सबसे है, पहले पहली लाइन में ठीक है, वो लिखना है, लिखना है। क्योंकि ये उसी का ही आइडिया। हम एक दफ़ा उसको फिर से रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमसे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। ये देखिए हमने एक दफ़ा साथ साथ जब कर रहे हैं तो हमें पता लग गया कोई पॉइंट नहीं रहा। ये अब पेज पे लिखने बैठ जाए तो ये घंटा लगेगा। नहीं पेज पे भी नहीं टाइम लगता है, अभी मैं आपको पेज पे भी करके दिखाऊँ। भाई इट्स ऑल अबाउट द स्किल, स्किल है तो हम हैं। लेकिन मैम प्रैक्टिस के साथ हमारे यहाँ में भी आ वो जाएगी। हाँ, आ जाएगा वो तो, देखिए प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी आसान नहीं है। ये देखिए ये आ गया बस। ठीक है ये कंप्लीट कर से इसको हम पढ़ लेते हैं। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले देती हूँ आपको, इसको 2 बार प्रेस करें स्क्रीनशॉट। जॉन लॉक हैज़ ऑब्जर्व एक न्यू सर्कमस्टांसेस वेरी एस्टैब्लिश द लिंक बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लॉज इन सोसाइटी आर फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, द कॉमन गुड बिहाइंड द फॉर्मुलेशन इज टू इन्फोर्स आएगा, इन्फोर्स्ड नहीं आएगा। मैं इसको करती हूँ ऐसे, इसको करती हूँ कॉपी, उससे तो निकले ना। ठीक है लॉज को प्रोटेक्ट करने जजेस लेने चाहिए। और फिर दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अगर ये बात हो तो फिर किंगशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ जाए। फिर वो ये खुद ही बात कहता है कि अगर किंगशिप होगी तो ये तो लॉ को सस्पेंड करना पड़ेगा। फिर कहते हैं ये तभी मुमकिन, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं। फिर अगर हम ये बात करते हैं तो फिर दूसरी बात ये भी है कि फिर अगर हम उनको प्रॉपर्टी राइट्स इतने बता देंगे तो वो तो देंगे फिर टैक्स भी नहीं देंगे। बात करें अच्छा इसको मैम क्या हम बनाएंगे क्या? क्या मुझे, आपने भी तो मेरे साथ पढ़ा, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? we are importance of laws in a society. वेरी गुड। एक और भी आता है कि वो टैक्सेशन वाले के भी सेम में आता है, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस हो। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉज। अब आप मुझे खुद बताएं, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मुझे नहीं आता। अच्छा तुक्का दूसरा ही लगाया अभी। सही हो गया। आगे और अच्छा दूसरा ये वो आ रहा था प्रॉपर्टी का, जो प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी का ठीक रिलेटेड है। रीज़न लॉज फॉर रीज़न बिहाइंड रीजन दैट फॉर्मुलेशन। रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा और कॉमन गुड वाले का भी होना चाहिए, लॉज और फॉर द कॉमन गुड ऑफ। लॉज फॉर कॉमन गुड्स। ठीक है, बाकी ये मैं आपको अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे। ठीक है।